निर्माण में बहुत समय लगता है। कोई चीज हो, निर्माण में बहुत समय लगता है, लेकिन उसका विध्वंस में, पतन में टाइम नहीं लगता सर। निर्माण तो बहुत टाइम लगता है। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति सर। जब आप कोई मकान बनाते हैं, महल बनाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं उसको, महल को बनाने में कई वर्ष लग जाते हैं, महल को बनाने में, और उस महल को गिराने में कुछ सेकंड लगते हैं, कुछ समय में ही ध्वस्त हो जाता है। बनाने में कई वर्ष तक लग जाते हैं आपको महल को। उसी प्रकार आप अपनी छवि को बनाने के लिए बहुत समय लगता है। अगर आप अपनी छवि बना रहे हैं कहीं भी समाज में, बहुत समय लगेगा। छवि बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन छवि को खराब करने में चंद सेकंड लगते हैं। आपकी छवि खराब हो जाएगी सेकंडों में। ये वक्त की बात है, सेकंडों में आपकी छवि खराब हो जाएगी। अगर आपके कर्तव्य ठीक नहीं है, चाल चलन ठीक नहीं है, आपकी छवि खराब हो जाएगी। जो आपने कई सालों से छवि को बनाया, विध्वंस हो जाएगी। किसी का घर गिराने या किसी की छवि बिगाड़ने से पहले 1000 बार सोचिए सर। अगर आप किसी का घर गिरा रहे हैं, किसी की छवि आप खराब करना चाह रहे हैं, 1000 बार सोचिए। घर बनाने में, मकान बनाने में बहुत समय लगता है। किसी की छवि बनाने में बहुत समय लगता है। अगर उसका बिगाड़ना है छवि, तो 1000 बार सोच लीजिए। 1000 बार अपने मन में सोचिए, करूं कि नहीं करूं। किसी के मन में सीखने की लगन ना हो तो कोई भी उसे नहीं सिखा सकता। जब तक आप में लगनशीलता नहीं पैदा होगी, सीखने की लगन पैदा नहीं होगी, पढ़ने की लगन पैदा नहीं होगी, तब तक आपको कोई नहीं सिखा सकता। बड़े बड़े आप ट्यूटर रख लीजिए, नहीं पढ़ा सकते उसको, क्योंकि आपके पढ़ने सीखने की लगन नहीं है, उसमें पढ़ने की लगन ही नहीं है। जब तक उसमें लगन होने की जरूरत है सर, सीखने की लगन हो। क्योंकि सर आप देखो, फूंक मारकर आप उस ढेर को तो जला सकते हो। वो फूंक मार मार करके उस ढेर को तो तुम जला सकते हो जिसमें चिंगारी हो। चिंगारी हो तो उसमें फूंक मार करके आप उसको, अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हो, फूंक मार मार करके। परंतु राख के ढेर में फूंक फूंक मार करके आप रोशनी की आशा कर सकते हैं? जहां राख ही राख है, वहां पर कितना भी फूंक मारेंगे, आप रोशनी पैदा कर पाएंगे? नहीं पैदा कर पाएंगे। इसलिए सर, दुख और परेशानियों का निर्माण ईश्वर नहीं करता। ईश्वर आपके दुख का और परेशानियों का निर्माण नहीं करता। ये तो मानव निर्मित है। ये सब चीजें, ये सब मानव निर्मित है। अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास द्वारा मनुष्य ही कार्य करता है, ईश्वर केवल न्याय करता है। ये ध्यान रखिए। अपनी प्रतिभा के द्वारा, अपने आत्मविश्वास के द्वारा मनुष्य अपना कर्म करता है। ईश्वर तो केवल न्याय करता है। आपने कैसा कर्म किया है उस पर न्याय करता है। अच्छा किया तो, बुरा किया उसी प्रकार आपको न्याय करता है। आपके जीवन की खुशी, आप समझिए, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आपके विचार कितने सुंदर हैं, विचार किस प्रकार के हैं आपके। आपके जीवन की खुशी जो है आपके विचार की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आपकी सोच अगर सकारात्मक है, पॉजिटिव सोच है, अगर पॉजिटिव सोच आपकी होगी, मन उतना ही आपका प्रसन्न रहेगा। आप पॉजिटिव सोचते हैं हमेशा, अच्छा रहेगा। जीवन में वही सुंदर है जिसमें चेहरे पर सुंदरता हो या न हो, चेहरे पर सुंदरता हो या न हो, लेकिन हृदय में प्रसन्नता अवश्य होनी चाहिए।
मनुष्य के हृदय में प्रसन्नता अवश्य होनी चाहिए। प्रसन्नता ही जीवन का मेन सौंदर्य है सर। जो आदमी प्रसन्न चित्त है, आप देखो कहीं भी जाओ, कोई आदमी प्रसन्न चित्त होकर आपसे मिलता है, हंस कर मिलता है, आपको कितना अच्छा लगता है, आपको अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। इसलिए प्रसन्नता ही जीवन का सौंदर्य है। आप जहाँ जाएंगे प्रसन्न रहेंगे और आपको सौंदर्य बिखेरते रहेंगे, सब जगह आपकी इज्जत होगी। धन्यवाद।